पर्ची के माध्यम से आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका हृदय से धन्यवाद। बामनवास विधानसभा क्षेत्र के अंदर नगर पालिकाओं में जिस तरीके से टेंडर किए जाते हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूँगी कि बामनवास के अंदर तो कई दिन से प्रशासक लगे हुए हैं, वहाँ कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं है। कई बार ग्रामीणों ने शिकायत दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जांच नहीं होने का क्या कारण है। एक बार इन 8 महीनों के अंदर ईओ को एपीओ भी कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उसको 5 दिन में वापस से बहाल कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगी कि बिना बोर्ड मीटिंग के क्या कोई टेंडर कर सकता है 1 करोड़ से ऊपर के? क्या बिना डीएलबी की परमिशन के क्या कोई ज़्यादा 1 करोड़ से ऊपर वाले टेंडर कर सकता है बिना परमिशन के? माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके अलावा जो परमिशन नहीं ली गई और दूसरी नगर पालिका का ईओ है और दूसरी नगर पालिका में जाकर टेंडर खोलते हैं, अपनी डीएससी यूज करते हैं, वह SPPP पर अपना टेंडर डालते हैं। उसके अलावा टेंडर भी सारे के सारे अभाव में। और वो कौन ठेकेदार है? वो ठेकेदार वो है जो पहले ईओ के साथ अलवर में था, हरियाणा की फर्म है। फिर उसके बाद बामनवास में जब उसका ट्रांसफ़र हुआ तो बोली का आके टेंडर वही उसी फर्म के नाम कर गए, और फिर उसके अलावा फिर बामनवास के अंदर उसी फर्म के नाम टेंडर हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पेशल नियम लगाकर, जो कि नियम विरुद्ध है, ऐसा करके टेंडर किए जाते हैं। और कई सारे टेंडर जो लगातार लगाए जाते हैं नारायण गुप्ता बामनवास ईओ के द्वारा, और अगर कोई इस प्रकार की शिकायत थोड़ी सी होती है फिर उनको कैंसिल कर दिया जाता है, फिर 5-10 दिन बाद में वापस उन्हीं को लगा दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनकी मैं चाहूँगी कि मंत्री महोदय इनकी उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच करें। और कई सारे मेरे पास एक लिस्ट है, उसको भी मैं टेबल करना चाहूँगी कि जिस तरीके से नारायण गुप्ता ईओ के द्वारा भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, जिसकी जांच उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा कराई जाए। और इसके अलावा जो जिस प्रकार से खर्चा बामनवास नगर पालिका का हुआ, चाहे वो कोटेशन के माध्यम से हुआ हो, चाहे टेंडरों के माध्यम से हुआ हो, सबकी जांच कराई जाए। और संपूर्ण जब से नगर पालिका बनी है, मैं नहीं कहती कि 8 महीने की कराए, आप जब से नगर पालिका बनी है जब से इसकी SCB से जांच कराई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यही जानना चाहूँगी कि आने वाले मैं चाहूँगी कि जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आज पूरे राजस्थान के अंदर चाहे आप कहीं की भी नगर पालिका देख लीजिए, क्योंकि जनता का पैसा जो है वो ठेकेदारों के और उच्च अधिकारियों के खातों के अंदर जा रहा है। आप इस पर ध्यान देने की कृपा करें। नगर पालिका एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर गरीब किसान सभी लोग रहते हैं, उनके अंदर सफाई नहीं होती है। सफाई के नाम पर बहुत सारा घपला वहाँ पर किया जाता है। तो आप सभी की जांच कराई जाए, और विशेषकर मेरे बामनवास की। अब यहाँ किसी का आरोप प्रत्यारोप भी नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं है। और मैं तो ये चाहूँगी कि बोली के अंदर भी वही काम कर रहा है, वही ठेकेदार आ रहा है, ऐसा नियम विरुद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, और मंत्री महोदय को एक बार और अवगत कराना चाहूँगी कि इनको संज्ञान में लेते हुए कुमारी रीटा चौधरी।